हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आज करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश और ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे टॉपिक, ऐसा कोई टॉपिक है नहीं है जो हमने नहीं लिया है स्टूडेंट्स। तो सारे के सारे टॉपिक को हमने कवर किया है, एक्स्ट्रा टॉपिक को भी कवर किया है। और बॉन्डिंग में, एमओ बॉन्डिंग में तो हमने कितने सारे टॉपिक को कवर करा है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? बहुत छोटा सा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनिक के लिए तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। लाइक दिस नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है और फ्लोराइड है। ये जो है वो उसकी नेगेटिविटी हाई होती है, सबसे हाई नेगेटिविटी फ्लोराइड की। तो इनकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो वो जब हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं, लाइक दिस HF, हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो ये मिडल के जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो शेयरिंग में निकाले हुए होते हैं उन्होंने और बॉन्ड किया होता है, वो इनकी नेगेटिविटी हाई होने के कारण ये उनको अपनी तरफ खींचते हैं। मतलब ये फ्लोराइड है, हाइड्रोजन को खुद की तरफ खींचेंगे। तो बनेंगे किस तरह से? हाइड्रोजन और फ्लोराइड के बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ रहेंगे, दोनों को अपनी तरफ खींच लेता है। क्योंकि उसका रीजन ये है, इसकी हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। बट भाई हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्योंकि अब मैं आपको बताऊं, मेन रीजन में हम जाए तो ये फ्लोराइड के साथ पास 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है। अब सेंटर के इलेक्ट्रॉन को इनके साथ भी अट्रैक्शन होगा और सेंटर के इलेक्ट्रॉन को इनके साथ भी अट्रैक्शन होगा, दोनों को। अब किसके साथ ज्यादा अट्रैक्शन होगा? ये तो कौन अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा? ऑब्वियसली यही, क्योंकि इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन को ये फ्लोराइड अपनी तरफ ज्यादा खींचते हैं। तो फ्लोराइड की नेगेटिविटी सबसे ज्यादा मानी गई है प्रैक्टिकल के जो किए हुए उनके अकॉर्डिंग। तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ रहते हैं, तो बॉन्ड कुछ इस तरफ से लिखते हैं, इस तरह से बन जाता है, पोलार बॉन्ड बन जाता है। तो ये क्या होता है, जो नेगेटिव होना चाहिए उससे ज्यादा नेगेटिव है, पार्शियली नेगेटिव बने, मतलब दो इलेक्ट्रॉन उस तरफ खींचे हुए और इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन की इफेक्ट होनी चाहिए ना, वो बहुत कम होती। तो ये हाईली पॉजिटिव है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो HF बॉन्ड इस तरह से बनता है, हाईली। अब हाइड्रोजन क्या करता है? HF बॉन्ड बन गया। अब हाइड्रोजन क्या करता है? उसके बाजू में दूसरा भी एक हाइड्रोजन HF है, और भी HF है, इतने सारे HF बॉन्ड बने हुए हैं। तो हाइड्रोजन क्या करता है? ये हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली, तो ये हाइड्रोजन ये पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव। तो ये हाइड्रोजन इस फ्लोराइड के साथ अटैच हो जाता है, अट्रैक्शन कर देता है और उनके साथ एक वीक बॉन्ड बनाता है, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से। एक वीक बॉन्ड क्रिएट करता है। जो वीक बॉन्ड क्रिएट करता है उसको कहते हैं हाइड्रोजन, बिल्कुल, बिकॉज ये हाइड्रोजन के द्वारा बनाया हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। एकदम क्लियर? इसको हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए। क्लियर है? अब नाइट्रोजन के साथ भी इस तरह से होगा, ऑक्सीजन के साथ भी इस तरह से, H2O में भी बनता है, लाइक दिस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 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 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऐसे होते हैं। तो ये पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है। तो इनमें किस तरह से बनेगा? ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन के साथ अटैच। अब ये इसके बाजू में कोई होगा उसके साथ होगा, ये अपने बाजू में होगा उसके साथ, ये भी आगे की तरफ होगा। तो इस तरह से अटैच होते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है। बट हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट। हेलोजन है, ऑलमोस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड सारे क्रिएट करते हैं। हेलोजन में कौन कौन आता है? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। वैसे तो सारे नेगेटिव आयन जो होते हैं वो करते हैं, बट उनका थोड़ा ज्यादा, ये हेलोजन का कुछ थोड़ा ज्यादा ही होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को क्रिएट करना। तो HX बॉन्ड भी क्रिएट देखा सकते हैं। HX बॉन्ड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा होता है, HX। तो इन दोनों के बीच में पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव,
पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इनके बीच का ये डॉटेड लाइन मैंने दिखा, ये थोड़ा ज्यादा होता है। अब उनके भी टाइप है, हाइड्रोजन बॉन्ड की कुछ टाइप है। कौन सी टाइप है? दो टाइप है, एक तो इंटरमोलेक्युलर एंड सेकंड है, यहाँ पे लिखती हूँ, दोनों का अलग अलग है, इंट्रामोलेक्युलर। अब देखो इंटरमोलेकुलर को कैसे याद रखना है, इंटरनेशनल हम करते हैं मतलब दो कंट्री के बीच में, मतलब इंटरमोलेकुलर मतलब खुद के साथ नहीं, खुद के साथ नहीं तो HF, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, HF HF, क्लियर है। तो इन दोनों के बीच में ये होता है, ये एक और एक दूसरा, एक थर्ड, 1 2 एंड थर्ड। तो इंटरमोलेकुलर कहते हैं दो अलग अलग होते हैं, जैसे इंटरनेशनल मैच होते हैं, कुछ भी होता है तो दो कंट्री के बीच में होता है, तो ये है, दो टीम के बीच में होता है, तो ये है इंटरमोलिकुलर। और इंट्रामोलिकुलर किसको कहते हैं? तो क्या अंदर अंदर खुद के ही साथ बनाना। लाइक दिस, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, कौन सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो आपके समझ में आ जाए वैसा। यहाँ पे NO2 लेते हैं, N ऑक्सीजन इस तरह से, ऑक्सीजन एक इस तरह से, NO2, और यहाँ पे लेते हैं फिनॉल, OH, क्लियर है। अब देखो ये क्या है, तो कि ये तो ऑलरेडी नेगेटिव, इनके साथ तो ये ऑलरेडी नहीं, अब क्या होगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? दो, दो दो, तो ये डबल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाई, पर ये डबल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाई नहीं है, तो उसको कुछ और कहीं से इलेक्ट्रॉन या चाहिए, तो वो क्या करता है, ये इस तरह से इस बॉन्ड को बताता है, और ये क्या है, हाईली पॉजिटिव है, क्लियर है, हाईली नेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है ये। तो दिस इज इंटरमोलेकुलर और दिस इज इंट्रामोलेकुलर। इंटरमोलेकुलर का तो बहुत सारे एग्जांपल आप जैसे जैसे ऑर्गेनिक पढ़ोगे उसमें बहुत सारे आएंगे। ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये मैंने दिया है ऑर्थो नाइट्रो फिनोल का एग्जाम्पल, हमने टेक्स्ट बुक वाला लिया। ऐसे आप ऑर्गेनिक में जाओगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिले, जैसे यहाँ पे है H2O का मिलेगा, और भी HF जैसे है HBr मिलेगा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। HBr ये ऑर्थोनाइट्रोन, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अट्रैक्शन होता है। नाउ मोस्ट IMP, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसमें पूछ सकते हैं कि कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टूडेंट्स ये याद रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज का हम यहाँ तक करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ तक, देन नेक्स्ट अब हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि इस चैप्टर में कुछ रह गया है, अगर उसके एक एक्सरसाइज देख के तो करेंगे, बाकी मेरे ख्याल से ये चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं एंड नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे नेक्स्ट चैप्टर आएंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में तो पहले 12th आएगा, देन उसके बाद अपना आएगा स्टूडेंट। तो आज का यहाँ तक, बाय, टेक केयर। के चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और अपने कमेंट्स जो है वो मुझे आप बताते जाओ कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, सारे के सारे। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वीक नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते। ओके बाय, टेक केयर।